अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमारे जो काम लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं उन्हें प्रॉपर आप लोग वॉच कर रहे होंगे। तो आज कंटिन्यू करेंगे हम मैथ्स की क्लास को, 9th और 10th की मैट्रिक की और 9th की मैट्रिक और 9th क्लास की मैथ्स की क्लास। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज 5.2। लास्ट टाइम हमने 3 से 4 सवाल सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में, और जो मेथड था होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने उसको कॉपी में भी करके प्रैक्टिस की होगी। आज मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के, तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं पहले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है 16a4 16a की पावर 4 माइनस 97 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड प्लस 81 b4 प्लस 81 b की पावर 4। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन दी हुई हमें। अब इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ये हमें खुद ही गेस करना है। देखिए, आपके पास फैक्टराइजेशन की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं और मोस्टली एक ही एक्सरसाइज में एक ही पैटर्न, एक ही फॉर्मूले सारे जो यूज़ हो रहे हैं और एक ही जैसा काम हो रहा है। लेकिन एग्ज़ाम में ये सारे सवाल मिक्स होकर आएंगे। आपको खुद गेस करना है, खुद ही जज करना है कौन से सवाल में कौन सा मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा कि सवाल खुद गेस करें आपके यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर टर्म है और ये भी स्क्वायर टर्म है। जैसे जब दो स्क्वायर टर्म मौजूद होती है तो हम दोनों स्क्वायर टर्म को ब्रेक करके a और b लेते हैं और 2ab के साथ चेक करते हैं कि उनकी प्रोडक्ट टर्म क्या आ रही है। तो यहाँ भी चेक करेंगे, ये आपका रफ वर्क है। देखिए, 16a की पावर 4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, 4a स्क्वायर, a आ गया। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और b की पावर 4 का मतलब b स्क्वायर। 2ab निकला, इसको सॉल्व करें, 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 72a स्क्वायर और b स्क्वायर। क्या 72a स्क्वायर b स्क्वायर जो प्रोडक्ट टर्म बन रही है मौजूद है? नो, 72a स्क्वायर b स्क्वायर प्रोडक्ट टर्म मौजूद नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट टर्म मौजूद होती तो हम डायरेक्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्लोज कर देते। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे स्क्वायर टर्म तो मौजूद है, प्रोडक्ट टर्म जो बन रही है वो नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम ये प्रोडक्ट टर्म खुद से अपने पास से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वही वाला मेथड, लास्ट वाला। तो इसका पहला काम क्या होगा जनाब, 16a की पावर 4 प्लस 81 b की पावर 4 ब्रैकेट में कर लिया। हम सिर्फ इन दो टर्म्स पे काम करेंगे, इसको हम लास्ट में रख देंगे। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर सवाल है ना, ये वही एज इट इज़ क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में हमने 3 से 4 सवाल सॉल्व किए थे। हमारा फोकस अभी इस पे होगा। क्या होगा, हमने इसको ब्रेक किया, 4a की पावर 2 होल स्क्वायर। देखें, ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, a की पावर 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस b को ब्रेक करेंगे, b निकल कर आएगा 9th b स्क्वायर होल पावर 2। ये हमारे पास b आ गया। अब हम बनाएंगे 2ab। a हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर आता है ये होता है 4a स्क्वायर और b हमारे पास आया है 9b स्क्वायर। 2ab बना दिया। अब देखिए, इसको कर्ली ब्रैकेट कर दीजिए, ये चीज़ रफ कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। माइनस 97a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये वापस आ जाएगा, ये हम सॉल्व करेंगे तो 81 b4 वापस आ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट टर्म है ना, ये हमने अपने पास से ऐड की है, ये यहाँ मौजूद नहीं थी, अपने पास से ऐड की। तो इतनी ही प्रोडक्ट टर्म को हम माइनस करेंगे, इतनी ही प्रोडक्ट टर्म को हम माइनस करेंगे। तो 2 4 ज़ा 8, 8 9 7 एज इट इज़ कर देते हैं, माइनस 2 4a स्क्वायर और 9b स्क्वायर एज इट इज़। जो हिस्सा हमने प्लस किया है वो हिस्सा यहाँ माइनस कर दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकंड, ज़रा इसको हम चेक कर लेते हैं क्या बनेगा ये। 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 72 और 97, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा ना, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म आपस में सॉल्व होगी। 169, ओके, 169 भी रूट बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है।
अब हम इसको सॉल्व देखें, ये फॉर्मूला शो कराया हमने जनाब, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये हालत बनी हुई है ये पूरी, हम इस हालत में क्लोज करेंगे इसको। ये कह रहा है कि a उठाइए प्लस b लिखिए और होल स्क्वायर कर दीजिए। ये हिस्सा इस हालत में क्लोज हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा -97 a स्क्वायर बी स्क्वायर और -72 a स्क्वायर बी स्क्वायर। 72 कैसा आया, 2 4 8 8 9 72, ठीक है। अब देखिए आप, ये दोनों बेसिस सेम है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, बेसिस सेम है, तो ये कोफिशिएंट्स आपस में सॉल्व होंगे। माइनस माइनस प्लस, तो 97 में 72 को प्लस करेंगे, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 169 a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो बनेगा 169 a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक होप समझ में आया होगा आपको। अब ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में तैयार है, ये स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, हम इसको लिख सकते हैं -13ab का होल स्क्वायर। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, और a और b अंदर रख दिया ब्रैकेट के, बाहर पावर 2 ब्रेक करनी है। अगर मैं ब्रैकेट ख़त्म करूँगा 2 तीनों पे अप्लाई होगा, तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो हमने इसको भी स्क्वायर में ब्रेक कर लिया। अब कौन सा फॉर्मूला बना, ये पूरा a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये कहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए 4, अच्छा एक मरतबा फॉर्मूला शो करा देते हैं यहाँ पे, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली फॉर्म बनी हुई है, हम इसमें चले जाएंगे, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और प्लस का 13ab, फोर ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 13ab। देखिए ये पूरा a है, ये b है, इन दोनों को एक मरतबा प्लस में लिख दिया और एक मरतबा माइनस में लिख दिया, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब सिर्फ 2 स्टेप में क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे और इसको अरेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 13ab, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 13ab। जनाब ये आंसर आ चुका है, बट प्रोडक्ट हमको उठा के बीच में रखते हैं, ज़रा बुक से चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा ठीक आया है या नहीं। आप लोग भी चेक कीजिए। 5.27 ठीक है, इनका आंसर चेंज आ रहा है, लेकिन वो किसी और तरीके से आ रहा है। 97 माइनस 72, 97 माइनस 72, 97 72, 5 तो 25, ओके। प्लस में क्लोज हुआ, ये प्लस किया हमने, उतना ही माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 169 हो गया। अच्छा जी, 7 9 2 9 ऐसा 16, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है। बुक में ये जो प्रोडक्ट हमें 5 आ रही है, वो क्यों आ रहा है, कैसा आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मिडिल टर्म को इसको उठा के बीच में रख देते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 13ab प्लस 9b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 13ab प्लस 9b स्क्वायर।
आंसर। जनाब ठीक है। अच्छा यहाँ पे हुआ क्या है, देखें ये भी सॉल्यूशन ठीक है, आपने ये आंसर भी यहाँ तक ला के छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। अगर एज इट इज़ बुक का सवाल चाहिए, आंसर चाहिए, तो बुक वालों ने किया क्या है, देखिए हमने ये प्रोडक्ट टर्म प्लस किए और इतनी ही प्रोडक्ट टर्म हमने माइनस किए। हम ये रिवर्स भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे इतनी ही माइनस में और फिर यहाँ प्लस में ले सकते हैं, राइट। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर दूँ माइनस और फिर यहाँ पे क्या कर दूँ प्लस। तो ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल सोल्यूशन ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लें। फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे इसको चेंज करने से क्या हो रहा है, उस तरह से आंसर बिल्कुल 100% मैच होगा। बट ये भी सेम ठीक है, वो भी सेम तरीका ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है कि अगर मैं यहाँ पे माइनस कर लूँ तो फॉर्मूला यहाँ पे किसका क्लोज होगा, माइनस का, और यहाँ पे फिर क्या लेंगे हम, प्लस। तो ये हिस्सा मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, -97 a² b² और ये बनेगा प्लस का 72 a² b²। ठीक है, ये हम प्लस अगर करते हैं, प्लस माइनस माइनस 72, 97 में से जब आप 72 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 25 a² b², बड़ी वैल्यू प्लस में है तो -25 है। अब ये जो -25 आया है इसको मैं लिख सकता हूँ 5ab का होल स्क्वायर। ठीक है, 5ab का होल स्क्वायर। तो इन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ पे माइनस में क्लोज किया है और यहाँ पे प्लस की वैल्यू ली है। बट यहाँ पे फिगर ऐसा है कि अगर हम इसको प्लस में लेते हैं तो 25 a² b² जो कि स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, और जब हमने इसको माइनस में लिया तो भी फिगर ऐसा आया कि जनाब सॉल्व के -169 बना, और ये भी फिगर स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है। तो ये चाहे आप प्लस का फिगर लें माइनस का फिगर लें, दोनों में स्क्वायर ब्रेक हो रहा है। वहाँ पे 25 से हो रहा है, यहाँ पे 169 से हो रहा है। ठीक है, तो दोनों सोल्यूशन ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे रिवर्स करके देख लीजिए, माइनस वाला इधर ले लीजिए, प्लस उधर कर दीजिए, तब भी सॉल्व ठीक है। हमने प्लस इधर लिया है, माइनस तब भी सॉल्व ठीक है, कोई इशू नहीं है। होप ये पॉइंट समझ में ना आया होगा, और अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो आप इस चक्कर में मत पड़िए, आप इसको कॉपी कर लीजिए, इस सवाल को समझ लीजिए आप। ठीक है, फिर अभी अगला सवाल करते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, 9x4 -28 +16z4। ठीक है जनाब, ये भी वही फॉर्म है, ये स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, ये स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है। ज़रा प्रोडक्ट हम चेक करते हैं, क्या जो प्रोडक्ट हम बन रही है वो है। इसको ब्रेक करेंगे क्या निकलेगा, 3x²। इसको ब्रेक करेंगे 4z², 2 3 6 6 4 24x² z²। क्या ये प्रोडक्ट टर्म मौजूद है, नो। अगर ये प्रोडक्ट टर्म मौजूद होती तो हम इसको सॉल्व करते और परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूले में क्लोज कर देते, जस्ट हम क्लोज कर देते। लेकिन यहाँ पे ये प्रोडक्ट टर्म जो हमें चाहिए ये मौजूद नहीं है, इस वजह से हम फिर वही मेथड जो लास्ट समय क्वेश्चन में हमने अटेम्प्ट किया था। वजह पता चल गई कि हम वो मेथड क्यों यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट टर्म जो बनी यहाँ मौजूद होगी तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा, और अगर ये प्रोडक्ट टर्म मौजूद नहीं है तो फिर अब ये मेथड हम दोबारा से करके देखते हैं वही सवाल।
पहले तो इनको सेपरेट कीजिए। हम इस हिस्से पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट टर्म पे काम नहीं कर रहे। अब इसको हम परफेक्ट इसका फॉर्मूला बनाएंगे, प्लस 4z² होल स्क्वायर। ये हमने a ब्रेक कर लिया, b ब्रेक कर लिया, 2ab 2ab लिख दिया। देखिए ये हिस्सा सॉल्व होकर वापस आ जाएगा, ये हिस्सा सॉल्व होकर वापस आ जाएगा। ये हिस्सा हमने अपने पास से प्लस किया है, तो अब हम इतना ही हिस्सा अपने पास से माइनस करेंगे। बट यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमें क्या सूट करेगा। यहाँ प्लस किया, पर यहाँ प्लस में लेना पड़ेगा या माइनस में। अगर मैं यहाँ पे माइनस में लेता हूँ, 2 3 6, 6 4 24, 24 आ रहा है माइनस का, -28 और -24 नो। देखिए यहाँ पे हम माइनस के लिए कैसे चेक किया मैंने, यहाँ पे रखा है माइनस का 28 a² b²। अगर ये सेम फैक्टर मैं माइनस करता हूँ तो ये बनेगा -24। तो -28 और -24 को सॉल्व करें तो ये प्लस होगा और -52 बनेगा, जो कि स्क्वायर में ब्रेक नहीं हो सकता, स्क्वायर में ब्रेक नहीं हो सकता। दैट्स वाई अब हमें सिग्नल मिल गया, हमें पता चल गया जनाब कि यहाँ पे हम माइनस में लेंगे और यहाँ पे हम प्लस में लेंगे। 2 3x² जनाब। यहाँ पे प्रोडक्ट हम माइनस में ली, इतनी ही बैलेंस करने के लिए इतना प्रोडक्ट हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है किसमें, माइनस में। a² माइनस 2ab प्लस b² विच इज़ इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। a हमारा है 3x², सॉरी, अच्छा ये हिस्सा माइनस वाले फॉर्मूले में क्लोज हो गया। अब ये सॉल्व होगा जनाब, -28 a² b² प्लस 2 3 6, 6 4 24, 24 a² b², राइट। अब देखिए a² b² ये दोनों बेसिस सेम है, आपस में सॉल्व होंगे। 3x² माइनस 4z² होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 28 में से 24 माइनस होगा तो 4a² b²। बड़ी वैल्यू माइनस में तो माइनस आएगा, राइट। अब ये जो फिगर आया है ये स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, यहाँ फिगर ऐसा ही आना चाहिए जो स्क्वायर में ब्रेक हो सकता हो। -2ab होल स्क्वायर, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और a b अंदर आ गया। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² किसके बराबर है, a प्लस बी और a माइनस बी। इन दोनों को एक बार प्लस में और इन्हीं दोनों को एक मरतबा माइनस में लिख देंगे। 3x² माइनस 4z² प्लस 2ab। थ्री x² माइनस 4z² और माइनस 2ab। देखिए ये दोनों चीज़ें एक मरतबा प्लस में लिख दी और एक मरतबा माइनस में। जस्ट इस ब्रैकेट को ओपन करके प्रोडक्ट टर्म को सेंटर में ले आएंगे और आंसर 3x² माइनस 4z² प्लस 2ab। 3x² माइनस 4z² माइनस 2ab। अब मिडिल टर्म को सेंटर में होना चाहिए। 3x² प्लस 2ab माइनस 4z², 3x² माइनस 2ab माइनस 4z²। दिस इज़ द फाइनल आंसर।
ये है फाइनल आंसर। ठीक है, क्या किया हमने, स्क्वायर टर्म्स को ब्रैकेट में पैक किया, प्रोडक्ट टर्म को साइड में रखा, इसका प्रोडक्ट टर्म हमने बनाया 2ab के ज़रिए और इतना ही फैक्टर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, इतना ही फैक्टर प्लस में ले लिया, ये माइनस में फॉर्मूला क्लोज हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये आपस में सॉल्व हो गया। 4 को स्क्वायर में ब्रेक किया, फॉर्मूला लगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक मतलब माइनस में लिखा, ब्रैकेट को ओपन कर दिया और मिडिल टर्म प्रोडक्ट टर्म को बीच में और स्क्वायर टर्म्स को कॉर्नर्स पे रख के दिखा दिया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, सेम मेथड चल रहा है हमारा लास्ट क्लास से जो हम फॉलो कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं आज, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा जी, फिर वैसे ही सवाल आया है, इसमें ये दोनों स्क्वायर टर्म पॉसिबल है, तो हम ज़रा इसको ब्रेक करके देखते हैं। a और b, देखें इसको तो ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर निकलेगा, 1 का 1 ही होगा, 2 1 2a स्क्वायर। क्या 2a स्क्वायर मौजूद है? नहीं। अगर ये प्रोडक्ट टर्म यहाँ मौजूद होती तो हम फॉर्मूला क्लोज कर देते, लेकिन ये प्रोडक्ट टर्म मौजूद नहीं है और फिर उसका फॉर्मूला खुद नहीं बन रहा, हम उसको बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे जनाब? इन स्क्वायर टर्म्स को ब्रैकेट में कर लिया, आप इसको साइड में, इस हिस्से पे हम काम करेंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखें बाहर तो 2 रखना है, 2 के टेल में 4 किस पे? 2 पे, तो a स्क्वायर अंदर जाएगा, ये हमारा a आ गया, ये b आ गया, 2ab। ठीक है, तो ये हमने प्लस किया, ये प्लस a स्क्वायर एज इट इज़ मौजूद है, ये हिस्सा हमने प्लस किया है, इतना ही हिस्सा माइनस में लेंगे, 2a स्क्वायर और ये 1 आ गया। ठीक है, प्लस और ये माइनस, ये तो फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, a प्लस b होल स्क्वायर। पहले वाली साइड शो करा देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b होल स्क्वायर। राइट, ये फॉर्म बनी हुई है यहाँ पे, हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देखें माइनस 2 1 2a स्क्वायर, a स्क्वायर आपस में सॉल्व होगा और माइनस का प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस हुआ, कोफिशिएंट 1 है इसका, तो 1a स्क्वायर, 1 लिखते नहीं है, जस्ट a स्क्वायर, बड़ी वैल्यू माइनस में तो माइनस a स्क्वायर। अब ये हिस्सा टूट सकता है स्क्वायर में, अगेन a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। राइट, अब फॉर्मूला कौन सा लगा? एक बार प्लस में और एक मरतबा माइनस में। a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 और माइनस a। देखें इस हिस्से को एक बार प्लस में और एक मरतबा माइनस में, चाहे तो फॉर्मूला शो करा दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो एक मरतबा इनको प्लस में लिखा, एक मरतबा इनको माइनस में लिखा, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a। अब मेरे कांस्टेंट आखिर में लिखा जाता है,
ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 आंसर। जनाब बिल्कुल सेम सॉल्यूशन था, हमने स्क्वायर टर्म्स को ब्रैकेट में लिया, इसके बाद हमने इसका प्रोडक्ट टर्म बनाया, जितना प्लस किया उतनी माइनस करके बैलेंस किया, ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, ये सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया अगेन ए स्क्वायर को स्क्वायर में ब्रेक किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बना। इन्हीं दोनों को एक बार प्लस में एक मरतबा माइनस में, फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया और कांस्टेंट को आखिर में रख दिया। फाइनल आंसर। होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास आपने देखी, लास्ट मेथड ही फॉलो हुआ है मज़ीद अगले क्वेश्चंस में, तो 1 से 2 सवाल और मज़ीद इसके रह गए हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आप इन तमाम काम को कॉपी कीजिए अपनी मैथ्स की कॉपी में, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह वेल प्रिपेयर्ड होइए। साथ साथ इस एक्सरसाइज के एंड में आप लोग को प्रैक्टिस के लिए हिंट दे दूँ कि आपने इसमें जो एग्जाम्पल्स बुक में दी हुई हैं उनको भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है, वो भी आपने सॉल्व करना है। नॉट नेसेसरी कि आप स्कूल की कॉपी में करें, अपनी प्रैक्टिस कॉपी में आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, आप इसको फॉलो करेंगे। कोई क्वेश्चन हो उसको नोट डाउन रखिए, बाद में हमसे पूछ सकते हैं आप आके यहाँ पे टाइम लेके। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।